अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से इस वक्त हुक्मरान वक्त को जो इश्यूज़ एस्ट्रोलॉजिकली आ सकते हैं, मैं उसकी कुछ रिपोर्ट खुसूसी वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं। आज की वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि इस वक्त जो स्टार सिचुएशन है उसको ज़ाहिर किया जा सके। असल में इमरान खान साहब की सलाहियतों से तो कोई इनकार नहीं। वो अपनी स्ट्रगल, अपनी क़ुव्वत इरादी, अपने आइडिया से इस वक्त तक अपने आप को प्रूव कर चुके हैं कि वो एक बेहतरीन लीडर है। लेकिन ये सब सलाहियतें इन्हें हम लोग अंदरूनी एबिलिटीज़ करते हैं, इंटरनल फोर्सेस या इंटरनल एबिलिटीज़। बट ख़ारजी सलाहियतों में, एक्सटर्नल रिसोर्सेज में से टाइम एक बहुत बड़ा सोर्स है। और एस्ट्रोलॉजिकल या प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी टाइम साइंसेस को बहुत अहमियत देती है। इस वक्त टाइम साइंसेस के एतबार से, बल्कि इस वक्त नहीं, खान साहब को ये वाली ट्रबल 2013 से 2017 तक भी रही। जैसे 2013 की इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान उन्हें एक हादसा पेश आया और उनके बैकबोन पर चोट लगी और उन्हें अपनी इलेक्शन कैंपेन मुख्तसर या महदूद करनी पड़ी। फिर उसी दौरान धरने के जो रिज़ल्ट्स थे वो तूल पकड़ गए और उसमें से भी उन्हें कोई खातर खा नताइज ना मिले। उसके बाद उनकी रिलेशनशिप में भी कुछ क्राइसिस रहे, जिसमें यहाँ तक कि एक शादी उनकी ड्यूरिंग 2013 और 2017 के दरमियान सेपरेशन का शिकार हो गई। लिटिगेशंस का भी बहुत सामना करना पड़ा और स्ट्रगल जो छोटे मकासद थे उसके लिए भी ज़्यादा करना पड़ी। अब उनका दौर तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस अच्छे दौर में कुछ ट्रबल्स पैदा हो गई हैं बहुत बड़े इवेंट के मौके पर। एक तो जो 25 जुलाई का इलेक्शन था वो दो ग्रहणों के दरमियान हुआ। एक 13 जुलाई को ग्रहण होकर हटा था, दूसरा 27 जुलाई को सदी का सबसे बड़ा ग्रहण हुआ। इसके दरमियान उनकी जो इलेक्शन कैंपेन्स थी वो चली, उनके रिज़ल्ट्स अच्छे रहे, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि उन रिज़ल्ट्स को तस्लीम करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो ये इम्पैक्ट वही ग्रहण का इम्पैक्ट है। उसके अलावा 2013 में जो इश्यूज़ आए कि वो इतनी ताकत रखते थे कि पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर थे उस वक़्त, लेकिन उनके हिस्से में सिर्फ KPK की गवर्नमेंट आई। ये भी उन्हीं नुकसानात में से एक था। अब क्या होने जा रहा है कि इस वक्त उनका अपना ज़ाती सितारा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के एतबार से रुज्जत में है और इसी दौरान सूरज ग्रहण हो जाएगा 11 अगस्त को। उम्मीद ये है कि वो यही 10, 11 या 12 तारीख को हलफ उठाने की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए कुछ खबरें हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिल रही हैं। बट अगर उन्होंने 10 तारीख से पहले भी हलफ उठाया तब भी ये 27 जुलाई और 11 अगस्त के दरमियान का ये फ़ेज़ रुज्जत का फ़ेज़ है, ग्रहण के इश्यूज़ चलते रहेंगे तो ये उनके लिए कोई बड़ा मुफीद नहीं होगा। और फिर अगर 11 तारीख के बाद भी उठाया तो सोलर एक्लिप्स हो जाने के जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो कुछ अरसा, एक हफ़्ता 10 दिन तो रहेंगे ही, वो भी उन्हें ट्रबल देंगे। और उनका अपना ज़ाती सितारा जो है वो भी इस वक्त रुज्जत में होने की वजह से उन्हें कुछ नुकसानात होंगे। तो इन एस्ट्रोलॉजिकल हालात की वजह से हम लोग ये टाइम इमरान खान साहब या PTI की हुकूमत के लिए बड़ा कोई फेवरेबल करार नहीं दे रहे। जो मेरे एस्ट्रोलॉजिकल कलीग्स हैं वो इस बात को जानते हैं, या जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन्हें इस बात का पता है। अब एक बात सितारों, ये एक बात हो गई। सितारों के एतबार से एक दूसरी चीज़ जो इमरान खान साहब को ट्रबल दे सकती है वो है आसमानी आफात, बारिशों का तेज़ होना या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जैसे मौसमी अहमियत में यकसर तगय्युर पैदा हो जाना, वबाई अमराज का फैल जाना। ये कुछ ऐसे इश्यूज़ उनके सामने आ सकते हैं जिन्हें उन्हें बहुत अक्लमंदी से, इंतहाई मैनेजमेंट स्किल्स से, इंतहाई चालाकी से और बहुत ही एनर्जेटिक डिसीजंस लेना होंगे। इमरान खान की सितारे की रुज्जत उनकी हुकूमत पर गिरफ्त भी थोड़ी कमज़ोर कर सकती है। उन्हें अपने ज़ाती नुकसानात भी हो सकते हैं। ज़ाती नुकसानात में ख़ुद की सेहत का ख़राब होना या उनके ऑर्गन परफॉर्मेंसेस का, ह्यूमन ऑर्गन जो परफॉर्मेंसेस होते हैं उनका कमज़ोर पड़ना, या इसके अलावा हादसात की भी इत्तला को इग्नोर नहीं किया जा सकता।
जो छोटे नुकसानात हैं उनमें मूड्स का स्विंग करना, नाखुशगवार रवैया ज़्यादा हो जाना, उसके अलावा एक इज्तमाई नुकसान होना, जैसे अपोजिशन का उन्हें बहुत टफ़ टाइम देना, उनके फ़ैसलों को ना मानना या उन्हें अपने फ़ैसले इम्प्लीमेंट करते हुए बहुत इश्यूज़ होना, ये सब इसी रुजत की वजह से, इसी नेगेटिव स्टार की वजह से है। इसके अलावा जो बड़ा इम्पैक्ट है, जो मुझे कहना नहीं, मैं खुद भी एक पाकिस्तानी हूँ, इससे उनकी हुकूमत का दौर भी कम हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें मैंने दबे दबे लफ्ज़ों में कुछ अपना पैगाम बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर एंड बीइंग अ पाकिस्तानी पहुँचा दिया है। मुझे उम्मीद है कि रूहानियत के वो फॉलोअर पहले ही बहुत हैं, दुआएं और अल्लाह ताला के आगे उनका वो जो फ़िक्रा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या ए मेरे रब हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मानते हैं, बड़ा वो अपने तकारीर में इस्तेमाल करते हैं। फिर उनकी बीवी की तरफ से भी उन्हें काफ़ी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो हम ख़बरों में सुनते हैं वो मुयस्सर है। उम्मीद ये करते हैं कि वो इस ख़राबियों से अपनी सलाहियतों और अल्लाह ताला पर पुख्ता बिलीव के तहत निकल जाएंगे। हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं, लेकिन वो इस बात को, इस एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन को इग्नोर ना करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।